Hello dear students, I hope you all are fine. Students, in last class we have read simple permanent tissue and today we are going to read complex permanent tissues. Okay students, so let's begin. The complex permanent tissue consists of more than one type of cells which coordinate to perform a common function as a unit. Complex permanent tissue एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन को एक इकाई के रूप में जो है पूरा करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन द प्लांट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को ऊपर और नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज। इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कंडक्टिंग या वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संवहन ऊतक, जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करें। द कॉमन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो सामान्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, नीचे दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम और वुड। पहला क्या है, जाइलम या वुड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम और बास्ट। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपस में मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स रीड द फर्स्ट वन, दैट इज जाइलम। जाइलम जाइलॉन शब्द से बना हुआ है, दैट इज वुड। जाइलॉन का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। जाइलम सर्व्स एज ए चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जाइलम जो है वेस्कुलर प्लांट्स में चीफ कंडक्टिंग टिश्यू, एक मुख्य संवहन ऊतक की तरह काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, दैट इज मिनरल, आयरन, सॉल्ट एंड प्लांट हार्मोन फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के कंडक्शन के लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मिनरल आयंस आते हैं, सॉल्ट होता है और कुछ प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट, ये जड़ों से जो है इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक तरीके की मजबूती भी जो है प्रोवाइड कराता है। बीइंग अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होने के वजह से ये 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। द फर्स्ट वन इज ट्रैकेट्स, सेकेंड वन इज वेसल मेम्बर्स एंड थर्ड वन इज जाइलम फाइबर्स, फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी अबाउट ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ट्रैकेट्स आर elongated और ट्यूब लाइक डेड सेल विथ हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक मतलब नालीनुमा संरचना वाले या ट्यूब नुमा संरचना वाले डेड सेल्स होते हैं, मतलब मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। विथ हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, इनकी जो दीवार होती है वो काफ़ी कठोर होती है, मोटी होती है और काठनुमा होती है, या हम कह सकते हैं लकड़ी जैसी होती है, ठीक है। देयर इंड आर टैपरिंग, ब्लंट एंड सिक्सर लाइक। इनके जो इंड होते हैं, इनके जो किनारे होते हैं वे खुरदुरे होते हैं, ठीक है, और नुकीले होते हैं, ठीक है। द इंड्स ओवरलैप विथ ईच अदर। इनके जो इंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करके रहते हैं। विथ पेयर ऑफ पिट्स प्रेजेंट, जिनमें पिट्स के पेयर्स पाए जाते हैं। पिट्स का मतलब होता है छोटी छोटी गड्ढे नुमा आकृति। द पिट्स पेयर अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम सेल टू सेल। जो पिट्स के जो पेयर होते हैं ये वाटर को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर वर्टिकली एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इनका जो फंक्शन होता है ये वाटर को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब एक ये हम बोल सकते हैं खड़ी रेखा में या रूट से टॉप की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और ये
प्लांट्स को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, एक तरीके की जो है मजबूती प्रोवाइड कराते हैं। इन्हीं के वजह से जो है प्लांट्स में मजबूती होती है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट वेसल्स। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ वाइड सेंट्रल ल्यूमेन। ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल का मतलब होता है सिलेंडर के आकार का। ठीक है, एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये ट्यूब नुमा संरचना इसकी होती है। विथ लिग्निफाइड वॉल, इसके जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं। एंड अ वाइड सेंट्रल ल्यूमेन, और इसके बीचों बीच एक नाली नुमा संरचना होती है। ठीक है, द सेल्स आर डेड एज दीज डू नॉट हैव प्रोटोप्लास्ट। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। द सेल्स आर अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज, इनकी कोशिकाएं लंबवत रेखा में जो है अरेंज होती हैं। स्टैक वन ओवर अदर, एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल इन विच द पार्टीशन वॉल आर परफोरेटेड। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस चैनल एक आपस में एक दूसरे में ऐसे अरेंज होती हैं कि एक नाली नुमा संरचना बना देती हैं। ठीक है, विद द पार्टीशन वॉल्स आर परफोरेटेड सो द इंटायर स्ट्रक्चर लुक लाइक अ वाटर पाइप। ठीक है, इसमें पार्टीशन वॉल जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक नाली नुमा एक या वाटर पाइप जैसा देखने में लगता है। देयर मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। इसका जो मेन फंक्शन होता है या मुख्य कार्य जो होता है, ये वाटर और मिनरल को वर्टिकली खड़ी रेखा में जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का होता है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और साथ साथ ये भी प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। हम अगर कहें तो पूरी तरीके से जो जाइलम है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके जितने भी सेल्स हैं वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। नाउ लेट्स सी जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स के बारे में देखते हैं। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड, ये जो है इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं। लिग्निफाइड एंड पॉइंटेड एट बोथ इन, और कठोर भी होती हैं, और दोनों एंड पे दोनों किनारों पर जो है क्या होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं या पतली होती हैं। विद अ नैरो ल्यूमेन, और इसमें एक पतली नाली जैसी संरचना होती है। A xylem fiber helps in conduction of water and nutrients from root to the leaf and provide mechanical support to the plant. Xylem fiber भी जो है वाटर न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। कहाँ से? रूट से लीफ तक। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या करता है, रूट से, जड़ों से, पौधे के जड़ों से जो है उसकी पत्तियों तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और साथ साथ ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नाउ लेट्स रीड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में देखते हैं। द सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये जीवित होती हैं और थिन वॉल और पतली भित्ति वाली होती हैं या पतली दीवार वाली होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इज़ टू स्टोर स्टार्च एंड फैटी सबस्टेंसेज। जाइलम पैरेन्काइमा का जो मुख्य फंक्शन है, मुख्य कार्य जो है, ये स्टार्च और फैटी सबस्टेंसेस को स्टोर करने का है। इट आल्सो हेल्प इन लैटरल और साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, ये पानी के लैटरल कंडक्शन में हेल्प करता है। ये मतलब प्लांट में किनारों की तरफ जो है पानी को ट्रांसफ़र करने का या कंडक्ट करने का काम करता है। सो यू कैन सी इन फिगर में आप देख सकते हो, पहला जो दिया हुआ फिगर वो जाइलम का बना हुआ है। ठीक है, दूसरा ट्रैकेट्स, थर्ड फिगर इज वेसल्स का दिखा रहा है। ठीक है, एंड जाइलम का फिगर जो है मैपल ट्री में इसमें फोर्थ फिगर जो है दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड फ्लोएम। फ्लोएम जो शब्द है ये फ्लोइस से बना हुआ है। ठीक है, एंड द मीन्स ऑफ फ्लोइस इज इनर बार्क। फ्लोइस का मतलब होता है इनर बार्क। इनर बार्क का मतलब भीतरी छाल। फ्लोएम इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट टिश्यू एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ प्लांट। फ्लोएम जो है प्लांट टिश्यू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम का एक मुख्य पार्ट है। प्लम्बिंग सिस्टम को आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक इसी चैनल सिस्टम से जो है पहुंचाया जाता है।
फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड बास्ट, फ्लोएम को बास्ट भी बोला जाता है। इट इज़ अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अभी हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा। जाइलम वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब ये जो है रूट से एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को, साथ साथ प्लांट हार्मोन को जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये जाइलम का काम है। और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। फ्लोएम क्या करता है, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब पौधों के द्वारा जो प्रिपेयर्ड फूड है, ठीक है, जो लीफ में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड जो प्रिपेयर होता है, वो फ्लोएम के माध्यम से ही पौधे के जो है डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। विच कैरी डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट, जो कि डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसे जाइलम है उसी तरीके से फ्लोएम भी फूड को, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी, ऊपर की तरफ भी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ठीक है। रूट्स तक भी जो है फ्लोएम क्या करता है, प्रिपेयर्ड फूड को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। फ्लोएम जो है 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा है जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। सो लेट्स रीड सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के बारे में हम लोग देखते हैं, सीव ट्यूब क्या होता है। दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्लेंडर सेल प्लेस्ड इन टू इन। ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। द ट्रांसवर्स वॉल और द इंड वॉल अनलाइक वेसल मेंबर्स इज जाइलम, ठीक है। इसका जो ट्रांसवर्स वॉल होता है, ठीक है, या इंड वॉल होता है, जैसे कि वेसल मेंबर में, जाइलम में होता है, ठीक है, डू नॉट हैव ओपनिंग, इसमें ओपनिंग नहीं होता है। जाइलम मेंबर्स में क्या था, जाइलम मेंबर्स में ओपनिंग दिया होता था, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की कोई ओपनिंग नहीं होती है। द इंड वॉल्स हाउएवर आर फुल ऑफ स्मॉल पोर्स वेयर साइटोप्लाज्म एक्सटेंड फ्रॉम सेल टू सेल। इसमें क्या होता है कि जो इसके इंड वॉल होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स से भरे हुए होते हैं, मतलब ढेर सारे इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसमें कि जिसके साइटोप्लाज्म जो है वो सेल टू सेल जो है फैले हुए होते हैं। दीज पोरस कनेक्शन आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। और इस तरीके का जो पोरस कनेक्शन, पोरस का मतलब होता है छिद्रयुक्त, ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है इसको सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हो सीव प्लेट का फिगर दिया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू जो है उसमें सीव प्लेट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ढेर सारे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। एट मैच्योरिटी सीव ट्यूब सेल्स लैक अ न्यूक्लियस एंड हैव अ वेरी फ्यू ऑर्गेनेल्स। मैच्योर होने के बाद जो सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बहुत ही कम ऑर्गेनेल्स उसमें बच जाते हैं। सो दे रिले ऑन कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस सेल फॉर मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक नीड्स। तो ये जो सेल्स हैं ये कंपेनियन सेल्स पे या एल्बुमिनस सेल पे जो है डिपेंड हो जाते हैं अपने बहुत से मेटाबॉलिक नीड्स के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सीव ट्यूब का जो मेन फंक्शन होता है ये फूड का ट्रांसलोकेशन, फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। फ्रॉम लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट। कहाँ से, लीफ से, क्योंकि जो प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो लीव्स में ही होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो है ये लीफ से फूड प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ लेट्स रीड कंपेनियन सेल्स। दीज आर इलोंगेटेड सेल्स अटैच टू द लेटरल वॉल ऑफ द सीव ट्यूब। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब लंबे आकार वाले सेल्स होते हैं जो कि सीव ट्यूब्स के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। दे लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब सेल एंड आर कनेक्टेड टू दैम थ्रू लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सीव ट्यूब सेल
के साथ साइड में जो है कनेक्ट होते हैं, साइड में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो सीव ट्यूब से कनेक्ट होते हैं कैसे, लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, किसी भी सेल में एक छोटा सा छेद बना होता है जिससे कि दो सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनमें मटेरियल्स का आदान प्रदान इसी प्लाज्मोडेस्माटा के वो द्वारा होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेलुलर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय द कंपेनियन सेल, ठीक है। बहुत से सेलुलर फंक्शन, सीव ट्यूब के एलिमेंट्स के बहुत से सेलुलर फंक्शन जो है ये कंपेनियन सेल्स के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग देखते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल विच हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये पतली भित्ति वाले जीवित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। थिन वॉल लिविंग सेल होती हैं जो कि जिनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर फंक्शन इज़ टू स्टोर फूड मटेरियल। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करने का होता है। दे आल्सो हेल्प इन स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लैटरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। धीमी गति से जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनको कंडक्ट करने का भी काम करता है। नाउ लेट्स रीड फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको कि बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल विच आर इलोंगेटेड। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं, जो कि लंबवत होते हैं या लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, लंबाई में होते हैं। लिग्निफाइड, कठोर होते हैं। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। और ये जो है प्लांट के बॉडी को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन सम प्लांट्स दे आर ऑल्सो कमर्शियली यूज टू ऑब्टेन जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स फाइबर। कुछ पौधों में ये कमर्शियली यूज होते हैं, किस चीज़ में, जूट ऑब्टेन करने में, हेम्प ऑब्टेन करने में या फ्लैक्स फाइबर्स को ऑब्टेन करने में ये हेल्प यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स रीड डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ हैव अ लुक ऑन जाइलम। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट्स फूड। जाइलम कंडक्शन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। जाइलम में क्या होता है, कंडक्शन एक डायरेक्शन में ही होता है, एक ही डायरेक्शन में। एंड इन फ्लोएम कंडक्शन टेक्स अकर इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम में क्या होता है, कंडक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कंडक्टिंग चैनल आर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं वो ट्रैकेट्स और वेसल होते हैं, जबकि फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल जो है सीव ट्यूब्स होते हैं। जाइलम में ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड, ठीक है। जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स डेड होते हैं। फ्लोएम में ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी जो एलिमेंट्स हैं फ्लोएम में वो लिविंग होते हैं। जाइलम कंडक्ट्स एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल। जाइलम क्या करता है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, लिग्निफाइड वेसल के मौजूदगी की वजह से। जबकि फ्लोएम कंडक्ट्स गिव नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जबकि फ्लोएम क्या है, ये पौधे को कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।